दोस्तों, दिल्ली में अचानक एक प्रचंड विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया। यह सिर्फ लाल किले के सामने एक जलती कार का मलबा नहीं है, यह उस महाविनाश की पहली चिंगारी है जिसने एक सोए हुए युद्ध को फिर से भड़का दिया है। जैसे ही यह खबर हवा में फैली, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट घोषित हो गया। एक ऐसा डर जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद छीन ली है। उन्हें पता है यह धमाका भारत को वो बहाना दे चुका है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है। क्या यह विस्फोट भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 को ट्रिगर करेगा? क्या भारत का वो असाध्य धैर्य अब जवाब दे चुका है? और सबसे बड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल, अगर इस बार जंग छिड़ी तो क्या पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा? यह डर बेवजह नहीं है। पिछले 5 महीनों में भारत ने शांति की तैयारी नहीं बल्कि एक निर्णायक आर पार की जंग का ऐसा नॉन स्टॉप रिहर्सल किया है कि दुनिया की महाशक्तियां भी हक्का बक्का रह गई हैं। 2025 का यह नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं रखता, यह अपनी शर्तों पर खेल शुरू करने और खत्म करने का दम रखता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी सनसनीखेज कहानी। आखिर क्यों भारत की युद्ध तैयारी से चीन और पाकिस्तान का दिया एयर डिफेंस सिस्टम फिर से निशाने पर आ गया है, और कैसे 60 किलोमीटर का रेल नेटवर्क भारत का चलता फिरता मिसाइल बेस बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का डर पाकिस्तान की रूह क्यों कंपा रहा है, इसे समझने के लिए आपको किसी खुफिया रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बस पिछले 6 महीनों की टाइमलाइन पर एक सरसरी नजर डालिए। 10 मई को जैसे ही संघर्ष विराम हुआ, भारतीय सेनाएं बैरकों में वापस नहीं गईं। वह रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ मैदान में उतर गई। पिछले 6 महीनों का हिसाब किताब चौंकाने वाला है। भारत ने 20 से ज्यादा बड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सैन्य अभ्यास किए हैं। इसका मतलब है हर महीने 3 से ज्यादा अभ्यास, यानी हर 10वें दिन भारतीय सेना एक नए युद्ध की तैयारी कर रही थी। यह कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं, यह एक फुल स्केल जंग का नॉन स्टॉप रिहर्सल है। संघर्ष विराम के ठीक 15 दिन बाद 26 मई को भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने चंडीगढ़ में टाइगर क्लॉ अभ्यास शुरू किया। इसके बाद फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, हिंद महासागर में सिंगापुर और श्रीलंका के साथ नौसैनिक दबदबे को पुख्ता किया गया। सितंबर में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुए 43 देशों के ब्राइट स्टार 2025 महाजमावड़े में भारत ने पहली बार अपनी तीनों सेनाओं के साथ लाइव फायर अभ्यास का ऐसा जलवा दिखाया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। ब्रिटिश नौसेना के घमंडी F-35 लड़ाकू विमानों को हमारे सुखोई 30 MKI ने डॉग फाइट में धूल चटाई, और स्पेन के एयरबेस पर भारत के राफेल ने 15 देशों के यूरो फाइटर्स के साथ ऐसी डॉग फाइट सिमुलेशन और बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता का प्रदर्शन किया कि दुनिया देखती रह गई। क्या यह सब सिर्फ शांति के लिए हो रहा है? नहीं, यह उस प्रलयंकारी तूफान से पहले की तैयारी है जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके दोस्त हर कोने में हैं और उसके दुश्मन हर जगह निशाने पर है। यह तो सिर्फ ट्रेलर था जो भारत ने दुनिया को दिखाया, असली तैयारी तो पर्दे के पीछे अपने घर में चल रही थी। यह वो तैयारी है जो दुश्मन की रूह कंपाने के लिए काफी है। भारत अब सिर्फ बंदूक और टैंकों की पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो 2025 के हिसाब से अगली पीढ़ी की AI संचालित, AI पावर्ड जंग की तैयारी कर रहा है। अगस्त के महीने में जब दुनिया का ध्यान अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों पर था, भारत ने चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3 का आयोजन किया। इस अभ्यास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो खुद ही अपने टारगेट को पहचान सकते हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उन्हें तबाह कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VAR जैसी भविष्य की तकनीकों को सीधे युद्ध के मैदान में परखा गया, जहां सैनिक को पहले से ही पता होता है कि दुश्मन कहां छिपा है और उसका अगला कदम क्या होगा। भारत अब इस तकनीक को हकीकत बना चुका है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर हुए दिव्य दृष्टि और त्रिशूल जैसे अभ्यासों ने भारत की युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया है। इन अभ्यासों में ड्रोन के झुंड, ड्रोन स्वाम, AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम और सबसे बढ़कर मल्टी डोमेन वॉरफेयर की क्षमताओं को परखा गया।
मल्टी डोमेन वॉरफेयर, यानी अब जमीन, हवा और पानी की लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाएगी। अब एक ही बटन से सैटेलाइट, ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक और समंदर में मौजूद जहाज सब एक साथ मिलकर दुश्मन पर एक ही सेकंड में हमला बोलेंगे। दुश्मन को यह समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हमला हुआ कहां से है। यह तैयारी इस बात का सबूत है कि भारत तब पाकिस्तान या चीन के पुराने हथियारों के जखीरे से 2 कदम आगे की सोच रहा है और अपनी सेना को एक डिजिटल फौलाद में बदल चुका है, जो दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाएगा। अगर आपको अब भी लग रहा है कि यह सब सिर्फ रूटीन का हिस्सा है, तो जरा भारत के मिसाइल परीक्षणों की लिस्ट पर नजर डालिए। मई से लेकर आज तक भारत ने रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए हैं, जिसमें अग्नि 5 और अग्नि प्राइम जैसी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन असली खेल तो इस बार सितंबर में हुआ, जब भारत ने दिखाया कि वह परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेन से रेल लॉन्च, यानी एक चलती फिरती रेलगाड़ी से लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब है भारत का 60 किलोमीटर से ज्यादा का रेल नेटवर्क अब एक चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर हो सकता है, जो कहीं से भी किसी भी वक्त दुश्मन के सीने पर आग बरसा सकती है। यह दुश्मन की सैटेलाइट्स और जासूसी को दिया गया खुला चैलेंज है। दम है तो ढूंढ के दिखाओ। यह वे रणनीतिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसका तोड़ न चीन के पास है और न पाकिस्तान के पास। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, डीआरडीओ ने हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ड्यू, यानी लेजर आधारित हथियारों का भी सफल परीक्षण किया है, जो दुश्मन के ड्रोन के झुंड, ड्रोन स्वाम को पलक झपकते ही आसमान में जलाकर राख कर सकते हैं। यह सब संकेत साफ हैं कि भारत एक फुल स्केल आर पार की जंग की तैयारी कर रहा है। इसीलिए भारत की हमलावर फौज स्ट्राइक कोर खुद अंबाला में महामंथन कर रही है, जहां केमिकेज ड्रोन और हर उस मानव रहित हवाई वाहन की तैयारी का जायजा लिया गया जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए बने हैं। अक्टूबर में मध्य प्रदेश में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास और फिर बंगाल की खाड़ी में एक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, यह सब युद्ध की असली तैयारी है। जब फौजें मैदान में पसीना बहा रही थीं, तब दिल्ली में बैठे नेता और सैन्य नेतृत्व भी चुप नहीं थे। इस बार जो बदला है वो है भारत का लहजा, एक ऐसा आक्रामक, कठोर लहजा जो भारत में पहले दुर्लभ माना जाता था। 2 अक्टूबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान को ऐसी कठोर चेतावनी दी जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को न्योता देगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता सरकरीक से होकर गुजरता है। यह एक सीधी धमकी थी। यह ऐलान था कि अगर 1965 में भारतीय सेना लाहौर पहुंच सकती थी, तो 2025 में वो कराची पहुंचने का भी दम रखती है। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस आग को और हवा दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर बना रहना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित गड़बड़ियों को रोकना होगा, वरना उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जनरल ने यह भी साफ कर दिया कि भारत इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह कोई संयम नहीं दिखाएगा और अगर दोबारा उकसाया गया तो एक कदम और आगे बढ़ेगा। यह बयान हवा में नहीं दिए गए। यह उस असाधारण तैयारी का घमंड है जो पिछले 6 महीनों से चल रही थी। उधर सरहद पार भी खलबली मची है। पाकिस्तान ने भी शाहीन 3 और फतेह 4 मिसाइलों का परीक्षण किया है और वो एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का दम भर रहा है। सबसे चिंताजनक बात, जैश-ए-मोहम्मद ने तो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए महिला आत्मघाती विंग तक बना ली है। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या यह दिल्ली धमाका ऑपरेशन सिंदूर 2 का वह अंतिम संकेत है जिसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व विश्व के नक्शे पर सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा?